सीरत से कोई बात नहीं बनी तो बिगड़ती हुई बोली, अब जो मैं करने आया हूँ वो तुम्हारे सामने तो करने से रहा। थोड़ी देर अपनी बीवी से बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेहरबानी करके आप दरवाज़ा बंद करके यहाँ से चली जाएं। शायद हम भी ऐसे मौके पर कभी ना कभी आपके काम आ ही जाएं। कशान बड़े मोतबाना अंदाज में सीरत से मुखातिब हुआ तो वो एक नज़र घबराई रनम को देखकर अफसोस में सर हिलाकर चली गई और दिल ही दिल रनम को मुखातिब किया, अल्लाह ही हाफिज़ है तुम्हारा रनम बेबी। ये नहीं पूछूंगा कैसी हो, बल्कि मैं खुद देखने आया हूँ कि आज तू कैसी लग रही हो। सीरत के जाने के बाद कशान रनम को खुद से करीब करके मुखातिब हुआ, कोई आ जाएगा कशान। रनम का अपनी धड़कन मजीद तेज़ होती लगी तो वह घबरा कर बोली, तुम्हारा सीरत के फजूल मशवरे पर अमल करने का कोई इरादा तो नहीं है ना। बेशक उसने 100% सच कहा है कि तुम्हारा शोहर तुम्हारे हुस्न का पहले से ही कायल है, मगर मैंने भी ये गलत नहीं कहा कि मनवाऊंगा अपनी ही। ये कशान ने उसे बावर कराने के बाद साथ अपने होंठ रनम के होंठों पर रखकर मजीद बावर कराया। रनम का अपनी धड़कनों की रफ्तार सुस्त लगी, उसने ज़ोर से आंखें बंद की। कशान उसे अपनी बाहों में लेकर सहारा नहीं देता तो यकीनन वो ज़मीन पर गिर चुकी होती। मिसिस कल आप अपने इस नाजुक से दिल को थोड़ा मजबूत करके मेरे पास आइएगा, क्योंकि कल फरार का कोई रास्ता काम नहीं आने वाला। कशान रनम के नाजुक से सरापे को बाहों में लिए रनम के कान में कहता हुआ से सोफे पर बिठाकर बाहर निकल गया। रनम को लगा कि वो उसे अच्छा खासा डरा कर चला गया है। सीरत रनम के रूम से निकलकर बाहर जाने लगी। बाहर से घर में आती यूसरा उसे रास्ते में मिल गई। अभी तक रनम को लेकर नहीं आई बेटा, अब तो सारे गेस्ट पहुंच चुके हैं। यूसरा की नज़र सीरत पर पड़ी तो वह उसको देखकर पूछने लगी, जी मम्मा, मैं बस रनम को लेकर आ रही हूँ, आप किस काम से इंतजार आ रही हैं। सीरत ने यूसरा से पूछा। वो आज शाम से ही काफ़ी मसरूफ़ देख रही थी। सुबान को बुलाने जा रही थी, वो अभी चेंज करने गया था, मगर उसके फ्रेंड्स वगैरह आ गए हैं, उसका पूछ रहे हैं। ऐसा करो तुम सुबान को कहो फटाफट बाहर आ जाए और रनम को भी एहतियात अदा कर रस्म शुरू करें। सीरत से कहते हुए यूसरा की नज़र सामने से आती मिसिस हमीद पर पड़ी जो उसी की तरफ आ रही थी। अरे यूसरा, बहुत बहुत मुबारक हो भैया, ये आपकी बड़ी बेटी है ना। मिसिस हमीद जो यूसरा के दोस्त होने के साथ सारे रिश्ते भी करवाती थी, सीरत को देखकर पूछने लगी, जी मेरी बड़ी बेटी है। यूसरा ने मुस्कुराते हुए सीरत को प्यार भरी नज़रों से देखकर मिसिस हमीद का जवाब दिया। सीरत ने मुस्कुराकर सामने खड़ी मिसिस हमीद को सलाम किया। बहुत प्यारी है ये तो, माशाल्लाह, आपने इसके लिए कुछ सोच रखा है। मिसिस हमीद ने सीरत को देखते हुए यूसरा से पूछने लगी। उनकी बात सुनकर सीरत का मुस्कुराते लब एकदम सिकुड़ गए। इसमें कोई शक नहीं, मेरी बेटी वाकई बहुत प्यारी है, मगर इतने सालों बाद हमें मिली है, हम इतनी जल्दी से अपने पास से जाने नहीं देंगे। यूसरा ने मुस्कुराते हुए सीरत का हाथ थामकर मिसिस हमीद को कहा तो वो तीनों ही मुस्कुरा दी। मम्मा, मैं रनम को लेकर आती हूँ। सीरत यूसरा को कहकर वहाँ से जाने लगी। बेटा सुबान को भी बोलो जल्दी आ जाए। यूसरा की बात सुनकर सीरत ने सर हिलाया, वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। तभी मिसिस हमीद की बात सीरत के कानों में पड़ी। वो जो सुबान के लिए मैंने आपको लड़कियों की तस्वीरें दी थी, इनमें से कोई लड़की पसंद आई है आपको। मिसिस हमीद आप यूसरा से पूछ रही थी। देखें, मैंने आपको बताया था ना, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मुझे हर लिहाज से परफेक्ट लड़की चाहिए। दोनों लड़कियां माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, मगर सुबान ने CSS किया है, इस लिहाज से मैं उसके लिए खूबसूरत लड़की के साथ साथ ये चाहूँगी कि लड़की की क्वालिफिकेशन भी अच्छी हो और दूसरी बात कि बैकग्राउंड अच्छा हो। हर कोई आजकल यही देखता है, आप समझ रही हैं ना मेरी बात। दूसरा की बात सुनकर सीरत का दिल बुझ गया। वो घर के अंदर जाने लगी। 1 महीने पहले ही इसका BS का रिजल्ट आया था, जिसमें इसका एक पेपर रह गया था और इसका बैकग्राउंड बहुत बेशक अच्छा है, मगर उसकी परवरिश दो लोअर क्लास इंसान ने की थी। सोबी के लिए शायद मम्मा का मेरा ख्याल भी ना आए। सीरत दिल ही दिल में सोचती हुई सुबान के रूम में जाने लगी। कौन? दरवाज़ा खड़खड़ाने पर सुबान ने मसरूफ़ अंदाज में पूछा। मम्मा बुला रही हैं तुम्हें, फ्रेंड्स आ गए हैं सारे तुम्हारे। सुबान वार्डरोब खोले खड़ा था, तभी सीरत उसके रूम में आती हुई बोली, जल्दी से मेरा मोबाइल चार्जर से निकालो और मेरी वॉच पकड़ाओ मुझे। वो सीरत की तरफ देखे बगैर उससे कहने लगा। सीरत बेदिली से उसका मोबाइल वॉच लेकर उसके पास आई। ये लो। सीरत की आवाज़ पर वो पलटा। सीरत उसे दोनों चीज़ें पकड़ाकर वहाँ से जाने लगी, तब सुबान ने उसका हाथ पकड़ा। सीरत ने नज़र उठाकर उसे देखा तो आंखों में प्यार समा इसी को देख रहा था। दूर से मैंने और ही नहीं किया, तुम इतनी प्यारी लग रही हो, मेरे करीब करीब रहा करो। सुबह ने बाहों में लेते हुए कहा। सीरत सर उठाकर उसे देखने लगे। तंजिया सी, अब दूर से ही देखने की आदत डाल लो, क्योंकि मम्मा तुम्हारे लिए कोई परफेक्ट लड़की ढूंढ रही हैं। सीरत की शिकायत करती नज़रों को देख सुबह हंस दिया। यार, मैं एक अच्छे बेटे के साथ साथ अच्छा शौहर भी साबित होने वाला हूँ। मम्मा का हुक्म तो सर आंखों पर, मगर तुम्हारा भी उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। वैसे भी 2 शादियाँ करने में कोई हर्ज नहीं है। सुबान ने बाहों के घेरे को मज़ीद सख्त किया। सीरत को लगा वो उसे तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर सुबान की बात सुनकर सीरत ने उसका धक्का दिया। बहुत शौक हो रहा है दूसरी शादी करने का। सीरत उसका गिरबान पकड़कर खूनख्वार नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगी, क्या कर रही हो यार, सारी प्रेस खराब करोगी। सुबान सीरत को मसनूई घूरी से नवाजता हुआ बोला, उसके हाथ अपने गिरबान से हटाए। भाड़ में जाओ तुम सुबान अहमद, और शौक से मम्मा की पसंद से शादी करो, मगर सीरत से भी अच्छी उम्मीद मत रखना, गला दबाकर जान ले लूँगी डायन की। सीरत उसे धमकाते हुए बोली। उसकी आंखों में नमी आ गई। बस इतनी ही बर्दाश्त है, मजाक कर रहा था यार। यहाँ देखो मेरी तरफ, मम्मा ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और ये मम्मा का बेटा पूरा का पूरा तुम्हारा है। काश ये रनम की शादी से फारिग हो जाए, इसके बाद मम्मा पापा को सब बता दूंगा। सुबान उसका चेहरा थामते हुए बोला, उसकी पेशानी पर लब रखे।
नीचे चलो, सब गेस्ट आ गए हैं। सीरत अपना मुंह ठीक करती हुई बोली। चलो। सुभान उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से लेकर निकल गया। आज बारात का दिन था। आज की तकरीब के लिए सुभान ने होटल बुक कराया था। बहरोज और यूसरा फराह आशिर के साथ होटल पहुंच गए थे। क्योंकि गेस्ट आना शुरू हो गए थे, सुभान अपने रूम में तैयार हो रहा था। उसका इरादा सीरत के साथ रनम को लेकर होटल पहुंचना था। आज शाम से ही कशान भी वहीं पर मौजूद था। वो भी यहीं से होटल पहुंचने का इरादा रखता था। ये देखो सोबी, मम्मा फूलों के गजरे से भरा थाल जल्दी में यहीं भूल गई हैं। सीरत हाथ में थाल उठाए सुभान के कमरे में आकर कहने लगी। आज उसने सुभान को दिलाया हुआ लाल कलियों का फ्रॉक पहना हुआ था, जो कि काफ़ी हैवी था, मगर इस पर लाइट से मेकअप में वो बेहद हसीन लग रही थी। कोई बात नहीं, मैं गुलाम बख्श से कहकर कार में रखवा देता हूँ, तुम ज़रा यहाँ आओ मेरे पास। सुभान खुद भी तैयार हो चुका था। वह सीरत के हसीन से सरापे पर गहरी नज़र डालता हुआ बोला। सोबी, इंसान बन जाओ और रनम को लेकर हमें होटल पहुँचना है। सीरत उसकी पुरशौक नज़रों को देखकर कहती हुई रूम से जाने लगी। सुभान ने उसको रूम से बाहर जाता देखकर फ़ौरन उसका हाथ खींचा, खुद से करीब किया। सीरत के हाथ में मौजूद हाथ नीचे गिर पड़ा। ये क्या किया तुमने सोबी? पूरा थाल गिरा दिया तुम। मालूम है कितनी बुरी अलामत होती है इस तरह थाल का गिरना। सीरत उसको घूर कर कहती हुई फूल और गजरे समेटने लगी। ये दिकियानुसी बातें शुरू कर दी तुमने। वो भी इसकी वो भी उसकी मदद करता हुआ बोला। मैंने सुना है ऐसे थाल गिरने से शादीशुदा जोड़े पर बुरी नज़र लग जाती है। सीरत ने सुभान को देखते हुए कहा। अल्लाह ना करे जो काशी और रनम पर किसी की बुरी नज़र लगे। फजूल किस्म की उकास है ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता। सुभान पे जाने पर शिकन लाई बोला। सीरत के हाथ थाल लेकर साइड टेबल पर रखा। कभी तो अपने मेरे बारे में भी सोच लिया करो, मैंने इन दोनों की बात नहीं की, कपल हम दोनों भी हैं। सीरत बोलती हुई जाने लगी। एक बार फिर सुभान ने उसका हाथ पकड़कर खुद से करीब किया। हम दोनों के रिश्ते को लेकर भी कोई आइंदा ऐसी बात नहीं करना। मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते पर भी किसी की बुरी नज़र नहीं लगने दूंगा। सुभान उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, जिस पर सीरत मुस्कुरा दी। चलो जल्दी से रनम का मैसेज आया है, वो वेट कर रही है। जब हमारा सीरत बोलती हुई रूम से बाहर जाने लगी तभी सुभान ने उसके गिर्द अपने हाथ बांधे। पहले मुझे जी भर के देख लेने दो, तुम्हें मालूम है ना बाद में बिजी हो जाऊंगा, मौका नहीं मिलेगा। सुभान ने कहने के साथ अपने होंठ उसके माथे पर रखे। तुम मेरा सारा मेकअप ख़राब कर दोगे। सीरत ने उसको घूरते हुए कहा। कोशिश करूंगा ज़्यादा ख़राब ना हो, अगर ख़राब हो गया तो 5 मिनट दूंगा, सही करके कार में आ जाना। वो बोलने के बाद अब उसके गाल पर अपने होंठ रख चुका था। अहम अहम यार, माना तुम दोनों मियाँ बीवी हो, मगर रूम का दरवाज़ा तो बंद करना चाहिए। अब आने वाला तो अपनी आंखें बंद करने से रहा। किशान की बात पर सुभान एकदम सीरत से दूर हटा। वहीं सीरत भी शर्मिंदा हो गई, जबकि वो इन दोनों को शर्मिंदा देखकर मुस्कुराता हुआ रूम में दाखिल हुआ। लाइट गोल्डन शेरवानी जिस पर नफासा से मैरून कलर का काम हुआ था, उसमें कशान की शख्सियत खूब जच रही थी। पागल हो गया क्या? उसकी आंख का काजल फैल गया तो वो देख रहा था। सुभान अपने आप को नर्म करता हुआ कशान को राहत देने लगा। चलो अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, वैसे अच्छा अंदाज़ है काजल चेक करने का। मैं कार में तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ, तुम दूसरी आंख का काजल भी देखकर बाहर आ जाना। कशान खबासे से हंसकर बोलता हुआ बाहर निकल गया, जबकि सुभान अपना सर खुजाने लगा। ये सच्ची में बहुत ज़्यादा खबीस निकला है बड़ा होकर। सीरत ने जितनी संजीदगी से कहा, सुभान ने इतनी ज़ोर का कहकारा लगाया और कार के किसी मोबाइल को पॉकेट में रखता हुआ सीरत का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। वो लोग होटल पहुंच चुके थे। रनम को लाकर कशान के साथ बिठाया गया। सही मायनों में कशान उसके हुस्न को देखकर चारों शाने चित हो चुका था। दुल्हन बनकर रनम पर एक अलग ही रूप आया था। रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन के ब्राइडल ड्रेस में वो किसी और जहाँ की अप्सरा मालूम हो रही थी। रनम, तुम इतनी प्यारी लग रही हो, लगता है आज कशान भाई की खैर नहीं। यशल ने स्टेज पर आकर रनम के कान में सरगोशी की। तुम्हारी सहेली दूसरा जुमा खलत बोल गई, आज कशान की नहीं, मिसेस कशान की खैर नहीं। यशल के स्टेज से जाने के बाद कशान सामने देखता हुआ बराबर में बैठी रनम से बोलने लगा। रनम ने हाथ में मौजूद क्लच को मजबूती से थाम लिया। थोड़ी देर बाद कशान स्टेज से उठकर अपने दोस्तों से मिलने चला गया। रनम स्टेज पर अकेली बैठी थी, तभी माया उसके पास आई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, आखिरकार तुम कशान को हासिल करने में कामयाब होगी। हुस्न चीज़ ही ऐसा है कि हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। चलो देखते हैं तुम्हारे हुस्न का जादू अपने शोर पर कब तक चलता है। माया मुस्कुराते हुए उसे कहकर स्टेज से उतर गई। जबकि माया की बात सुनकर रनम का दिल अजीब सा हो गया। तकरीब अपने अरूज पर थी। गफरान भी लगे बनते अंदाज में बारात में शिरकत करके बहरोज यूसरा को मुबारकबाद दी और एक कोने की टेबल पर बैठ गया। फरा भी शोहर की मौजूदगी का एहसास करके गफरान के पास आई। ये लाल रंग के कपड़ों वाली लड़की बहरोज और यूसरा की बड़ी बेटी है। फरहान ने दूर खड़ी सीरत को देखकर फरा से पूछा, जिस पर फरहान ने सर हिलाया। अपनी शक्ल के बरस काफ़ी नकचड़ी लग रही है। अभी यूसरा ने तारफ़ करवाया था मुझे, तो लग रहा है यूसरा बहरोज को भी ज़्यादा घास नहीं डालती। वो फरहान ने फरा के सामने तबसरा किया। ऐसी बात नहीं है, नया माहौल है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है, मासूम सी है, बस ज़्यादा बात नहीं करती। फरहान ने अपनी भांजी की साइड लेते हुए कहा, जिसने उसे भी कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई थी। खैर, शादी के हंगामे ख़त्म हो तो एक बार फिर तुम आशिर के लिए यूसरा से बात करना। उफरान असल बात पर आता हुआ बोला। मैं समझी नहीं उफरान आपकी बात।
फ़रहा ने ना समझे से बोला, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? अपने आशिक के लिए सीरत के रिश्ते की बात करनी है? इसमें आशिक का ही फ़ायदा है भाई। जैसे कि बहरोज़ ने रनम की शादी पर खर्चा किया है, उसे हर चीज़ दी है, वैसे ही अपनी बड़ी बेटी को भी देगा। मैंने सुना है दूल्हे को सलामी में कार भी दी है। देख लो भाई, इसमें आशिक को ही फ़ायदा पहुंचेगा। और अब यूसरा इनकार भी नहीं करेगी। दूसरी दफ़ा भला बहन को कौन इनकार करता है? तुम आशिर के रिश्ते के लिए यूसरा से बात करके ही वापस घर आना।